नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी बिजनौर की, जहां सबलपुर बीतरा में पुलिस ने भारी मात्रा में बरामद किया गाय का मांस। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां अहमदगढ़ में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामिया बदमाश हुआ गिरफ्तार। और बात होगी महाराष्ट्र की, जहां राम मंदिर को लेकर विश्राम भवन में आयोजित हुई प्रेस वार्ता। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बिजनौर जनपद के गांव सबलपुर बीतरा में मुखबिर की सूचना पर गाय का मांस भारी मात्रा में पकड़ा गया है। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कई घरों की तलाशी ली। तलाशी के वक्त वाहिद नाम के व्यक्ति तलाशी के दौरान लगभग 50 किलो से भी अधिक मांस बरामद हुआ। मौके से वाहिद फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगी हुई है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ जोहा शाहिद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामिया भूरा गिरफ्तार हुआ है। इनामी बदमाश भूरा के कब्जे से 15,000 रुपए, बाइक, तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद हुआ है। इनामी बदमाश भूरा पर विभिन्न थानों में 14 मुकदमे दर्ज हैं। लूट के एक मामले में भूरा फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में भूरा को गिरफ्तार किया है। घायल भूरा को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज थाना अहमदगढ़ क्षेत्र में अभी रात्रि में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ है, जिसके पैर में गोली लगी है। इसे अस्पताल भेजा गया है। जानकारी और छानबीन करने पर ज्ञात हुआ कि वो बदमाश हुआ है, जो कि लूट में वांछित चल रहा था और जिस पर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम घोषित है। इस मुठभेड़ के दौरान मौके से एक तमंचा, कारतूस और 15,000 रुपये कैश लगभग और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मौके पर पुलिस टीम फील्ड यूनिट मौजूद है। आवश्यक छानबीन और जांच पड़ताल और विधिक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मऊ रानीपुर ब्रह्म कुमारी की दूसरी शाखा नई बस्ती महादानी भवन में नया वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसकी शुरुआत योग, मेडिटेशन एवं ईश्वरीय महावाक्यों से हुई। साथ ही साथ सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी चित्रा बहन जी ने कहा कि नया वर्ष हम सभी को स्मृति दिलाता है कि नया कर्म, नया भाग्य एवं नए जीवन से नए साल की शुरुआत करनी है। पूरा साल अच्छा बीते, इसके लिए ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए सभी भाई बहन जनवरी मास तक 4 घंटे योग मेडिटेशन करेंगे, जिससे वायुमंडल को सकारात्मक और पावरफुल बना सके। इस कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष शशि श्रीवास ने नूतन वर्ष की सभी को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर शिव भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हरिश्चंद्र आर्य एवं मऊ देहात प्रधान गुड्डू मिस्त्री एवं बहन जी को गुलदस्ता भेंट करते हुए नए साल की शुभकामनाएं दी। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। आने वाले 22 जनवरी को प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में पूर्ण होने जा रहा है। उसमें रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित होने जा रही है। इसी समय सकौल हिंदू समाज ने पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों ने 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सब लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में जाकर करें। सामूहिक रूप से देखकर तो उसको उत्सव करके मनाएं। जिनको हो सकता है भजन कीर्तन ऐसे कार्यक्रम लेकर और शाम को घर घर में दिए जलाने चाहिए। आने वाले 22 जनवरी को प्रभु रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या में पूरे हो जा रहा है और उसमें रामलला जी की पुनर्प्रतिष्ठापना होने जा रही है। इस उपलक्ष्य में सकल हिंदू समाज ने या पूरे हिंदुस्तान में सभी लोगों ने 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा होने वाला जो कार्यक्रम है वो सब लोग अपने अपने घरों में या मंदिरों में जाकर सामूहिक रूप से देखें, उसको उत्सव करके मनाएं। जिनको हो सकता है वो भजन कीर्तन ऐसे कार्यक्रम उस समय में ले। और शाम को जैसे हम लोग दिवाली में घर घर में दिए जलाते हैं, उस तरह पूरा देश उस दिन हर घर घर में दिया जलाकर इस कार्यक्रम को हम लोग एक उल्लास के साथ मनाएं, एक प्रकाशमय करें, ऐसे एक संकल्पना विश्व हिंदू परिषद ने रखी है। और जहाँ तक आपको मालूम होगा
कि इस काम के लिए जो आंदोलन हुआ था, खासकर जो कार सेवा हुई थी 90 और 92 में, वो दोनों कार सेवा में एक कार सेवक के रूप में और एक बजरंगी के रूप में मैं सम्मिलित हुआ था। और वो ढांचा गिराने में हो या जो उस समय का तत्कालीन मंदिर बनाने के रूप में हो, मैंने दोनों में सहभाग लिया था। और इसलिए ये विषय मेरे से काफ़ी जुड़ा था। इसलिए मैंने तय किया कि यह कार्यक्रम से पहले यानी 22 तारीख से पहले यानी 2 तारीख से यानी कल से 2 तारीख से निकलकर पूरे दोनों जिले की परिक्रमा कर हर गांव तक पहुंचकर गांव के लोगों को जागरूक करना और इस 22 तारीख का उत्सव बड़े पैमाने पे मनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम मैं करने वाला हूं, जिसको राम रथ यात्रा के स्वरूप देकर 2 तारीख को निकलकर यहाँ से मैं पवनी, लाखांदूर, मोरगा अर्जुनी, साकोली, तुमसर, मोहाड़ी और फिर भंडारा, ये पहला टप्पा। और दूसरे टप्पे में फिर से गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी, गोरेगांव, तिरोड़ा, गोंदिया, ऐसे 5 दिन का दूसरा टप्पा। ऐसे 21 तारीख तक के मैं गांव जाकर इस सबको प्रोत्साहित करूंगा और लोगों को 22 तारीख को उत्सव मनाने के लिए आह्वान करूंगा। ऐसी संकल्पना इस रथ यात्रा के माध्यम से है। मैं आप सबके माध्यम से फिर से लोगों को आह्वान करता हूं कि 22 तारीख को आप सभी इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और 22 तारीख को शाम को हर घर में कम से कम 1 दिया और हर मंदिर में कम से कम 5 दिया जलाकर हम इस उत्सव को मनाएं, ऐसा आह्वान आपके माध्यम से करूं। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल येनोरकर की रिपोर्ट। घटना संभल जनपद के नखासा थाना क्षेत्र में संभल हसनपुर मार्ग पर हुई। मोहल्ला महमूद खास सराय निवासी जाकिर खेत से ट्रैक्टर लेकर घर वापस आ रहा था। रकनुद्दीन सराय चौराहे पर जाकिर ने अचानक ट्रैक्टर से स्टंट करने शुरू कर दिए। जाकिर ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर को तेज रफ्तार के साथ गोल गोल घुमाना शुरू किया तो अचानक ट्रैक्टर पलट गया। जाकिर ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।